हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति कड़ू। हमारे क्लिनिक में आने वाले ज़्यादातर पेशेंट्स के मन में यही सवाल रहता है कि कौन सा टूथब्रश यूज़ किया जाए। इसलिए आज हमने सिर्फ टूथब्रश के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सॉफ्ट टूथब्रश का उपयोग करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। अगर आप हार्ड टूथब्रश का उपयोग करते हैं तो ब्रशिंग की वजह से आपके दांतों का इनामल भी खराब हो सकता है। इनामल जो दांत के ऊपर का सबसे सटीक भाग होता है, अगर किसी कारण से इनामल पतला हो जाता है तो आपके दांतों में झंझनाहट सी शुरुआत हो जाती है, जैसे कि दांतों में ठंडा लगना, गर्म लगना, ये सब सिम्टम्स दिखने लगते हैं और आपके दांत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। इनसे आपके दांतों में होने वाली कैविटी की समस्या भी बढ़ सकती है। जैसे इस फोटो में दिखाई दिया है कि यहाँ पे दांतों का इनामल पतला हो गया है, जिसको हम एब्रेजन कहते हैं। अगर आप हमेशा मीडियम या हार्ड टाइप का ब्रश का उपयोग करते हैं और गलत तरीके से ब्रशिंग करते हैं तो एब्रेजन का प्रमाण बढ़ता जाता है। ये एब्रेजन दिन ब दिन डीप होते जाते हैं। कुछ केसेस में ये इतने डीप जाते हैं कि दांतों की नस खुल जाती है, दांत में दर्द शुरू हो जाता है और हमको दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसलिए सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना और ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है और दिन भर में जब भी आप कुछ खाते हो उसके बाद में अच्छे से पानी से गरारे करना ज़रूरी है। रात में जब आप ब्रश करते हो तो रात के खाना खाने के बाद में आधा घंटा रुक कर ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के बाद में हमारे मुंह में जो लार होती है, सलाइवा होता है, वो एसिडिक बन जाता है। इस वजह से अगर आप तुरंत ब्रश करते हो तो दांतों के ऊपर के इनामल की परत जल्दी घिस जाती है और इनामल को डैमेज हो सकता है और एब्रेजन का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम आधा घंटा रुककर आपको ब्रश करना चाहिए। आज मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के, बहुत अलग अलग शेप के ब्रशेज़ अवेलेबल हैं। कुछ ब्रश सीधे ब्रिसल्स के होते हैं, कुछ ब्रश में ऊपर और नीचे के आड़े तिरछे के ब्रिसल्स होते हैं। ब्रश जिनके ब्रिसल्स आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, वो आपके दांतों को ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ करने में मदद करते हैं। आप इलेक्ट्रिक ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 2 से 3 महीने में टूथब्रश को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। आपका टूथब्रश अगर जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब उसके ब्रिसल्स अगर जल्दी फैल जाते हैं, तो उसको जल्दी चेंज करना ज़रूरी है। अगर आपका टूथब्रश 1 महीने में ही ख़राब हो रहा है, इसका मतलब शायद आप आपके टूथब्रश को बहुत ज़ोर से दांतों पर दबा रहे हैं और ब्रश कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण आपके दांत का इनामल पतला होकर आपको एब्रेजन हो सकता है। इसलिए ब्रशिंग का सही तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग के सही तरीके का एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर 7 से 8 दिन में हल्के गर्म पानी में आप टूथब्रश को भिगो के रख सकते हैं और 10-15 मिनट बाद उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। इससे आपकी टूथब्रश में जमी हुई कीटाणु और मैल अच्छे से साफ हो जाएगा और आपकी ब्रश की लाइफ भी बढ़ेगी। टूथब्रश को कभी भी बाथरूम में ना रखें। बाथरूम में बहुत सारे पैथोजेनिक और हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि आपके टूथब्रश पर बैठते हैं और आपके मुंह में भी जा सकते हैं। इसलिए टूथब्रश को रखते समय आप आपके बेडरूम में किसी ड्राई जगह पे रख सकते हैं। कुछ टूथब्रश के पिछले हिस्से में एक खुरदरा सा रफ सा भाग होता है,
जिसे आप जीभ साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टंग क्लीनर से भी आप टंग को क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपर टूथब्रश खरीद सकते हैं। बच्चों में उनके एज ग्रुप के हिसाब से टूथब्रश अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों में 0 से 3 इयर्स के, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए अलग टूथब्रश आते हैं, 5 से 8 साल के बच्चों के लिए अलग टूथब्रश आते हैं। इस तरीके से आप एज ग्रुप देख के बच्चों के लिए टूथब्रश चूज़ कर सकते हैं। बच्चों में भी सॉफ्ट टूथब्रश का उपयोग करना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे लोग जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं, उनमें इलेक्ट्रिक टूथब्रश एक अच्छा ऑप्शन है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को वीडियो शेयर करें ताकि उनके दांतों को भी हेल्दी रखने में आप मदद कर सकें। थैंक यू।